आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवादी हूँ कि आप यहाँ पर आए और हमारे ख्यालात को सुनने लगे हो। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को मुबारक देता हूँ कि अरसा 10 वर्षों के बाद हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और हर एक पार्टी जो है वो बिल्कुल सक्रिय है और हर एक लीडर जो है जो लीड करता है पब्लिक को वो कोशिश कर रहा है कि मैं आगे आने का प्रयास करूं। हर एक को शौक़ भी होता है और दिल में एक भावना भी होती है कि मैं अच्छे तरीके से किसी का काम करूं और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। तो जहां ज़िला उधमपुर की बात करें तो ज़िला उधमपुर में 4 असेंबली सेगमेंट्स हैं और उधमपुर वेस्ट जो है 59 उधमपुर वेस्ट जो है यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स हर एक पार्टी के हैं और मैंने यहाँ पर एक डेली एक्सेप्शन में और कुछ प्रेस मीडिया में भी और कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखा कि बाहर से जहाँ पर कैंडिडेट आने की कोशिश कर रहे हैं, जो पहले मंत्री भी रहे। मैं ज़्यादा ये नहीं कह सकता कि मैं नाम ना लूँ, मेरे बड़े ही आदरणीय पूजनीय हमारे जुगल किशोर शर्मा जी, मैंने सुना कि वो भी जहाँ से तैयारी कर रहे हैं और वो कांग्रेस पार्टी में आने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जिस वक्त पार्टी बड़ी प्रॉब्लम में थी उस वक्त इन लोगों ने पार्टी को अलविदा कह दिया था और पार्टी ने इन लोगों को बनाया है और उसके बाद वो अपनी जो उसकी पार्टी है उनकी जो पार्टी है उनकी पार्टी में से नहीं भी तो कांग्रेस में आएंगे और फिर यहाँ तक देखा हमने कि कांग्रेस से नहीं तो हम आज़ाद भी आएंगे। और उधमपुर वेस्ट में बहुत सारे लोग हैं जो लीडर्स हैं जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं हर एक पार्टी के। मैं उधमपुर के लोगों को कहना चाहता हूं कि यहाँ से अगर 1.25 लाख के करीब हमारी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर्स हैं तो क्या हमारे पास कैलिबर वाला, हमारे पास एफिशिएंट लीडर जो है वो इस एरिया में नहीं हो सकता, हमारे गांव से नहीं हो सकता, हमारे पहाड़ी इलाकों से नहीं हो सकता। जब वो यहाँ से MLC बने थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बने हैं, मुझे पता है कि उस वक्त गीता जी का नाम था, हमारे RS पठानिया साहब का नाम था, ब्रिजमोहन जी का नाम था, शायद अश्विनी खजूरिया जी का भी नाम था। इन सब लीडर्स को उन्होंने बाईपास करके उन्होंने क्या किया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट हासिल कर ली। तो आप देख सकते हो कि उधमपुर के अंदर उन्होंने कितना काम किया मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल के मुताबिक भी। उसके बाद वो एक मिनिस्टर रहे, 2-3 डिपार्टमेंट्स के रहे और उस वक्त हमारा इलाका लांदर पंचायती विभाग का जो आज तो उधमपुर वेस्ट कंस्टिट्यूंसी के साथ जुड़ा, उस वक्त जो है उस वक्त जो कुछ एरिया जो हमारा है वो वैसे तो सारा इलाका 3 असेंबली सेगमेंट में बंटा हुआ था, लेकिन उस वक्त वो हमारे मिनिस्टर भी रहे, टूरिज्म मिनिस्टर रहे, टूरिज्म देख लो, सड़कों के मिनिस्टर रहे PWD के, सड़कों की आज भी हालत देखो। अब नया क्या कर देंगे, उनको कटरा से अगर रिजेक्ट कर दिया गया, 2 बार उनको हराया गया, तो फिर उधमपुर में यहाँ पर सेंध लगाने की जरूरत क्या है। मैं बड़े आदरपूर्वक उनको कहना चाहता हूँ कि आप अपने एरिया से इलेक्शन लड़े, जैसे आपने जिस पार्टी से लड़ना आप लड़ सकते हो, यू हैव अ राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, बट डोंट इंटरफियर इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इन कॉन्स्टिट्यूंसी, इन दिस असेंबली सेगमेंट। मैं जब मुलाजम भी था मैं तब भी लोगों के लिए बोलता था, मैं आज तो 24/7 पॉलिटिक्स में हूं, जहां से मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं जो उनके कुछ लोग जो बड़े खास होते हैं, वो 10 सालों से उनको परेशानी ये बनी है कि उनको कोई ठीक ढंग से ना होटल मिला है, ना उनको गाड़ियों का, ऐसी गाड़ियों का वो मज़ा मिला है। वो भी यही सोच रहे हैं कि अगर कटरा से कोई आ जाए, बड़ा जो कैपिटलिस्ट आ जाए, कोई बड़ा प्रॉपर्टी वाला आ जाए, जम्मू से आ जाए, पठानकोट से आ जाए, तो हो सकता उधमपुर वाले इतना उनका वो इंटरटेन ना कर सकें जितना वो कर सकते। मैं दोनों हाथ बांध के उन लोगों को कहना चाहता हूं कि बराए मेहरबानी करके आप भी इन लोगों को उकसाना शुरू कर दो। इन लीडर्स के खिलाफ बातें जो हैं हमने शरेआम करनी है। हाँ, ये मुझे शक है कि ये लोग जितने भी बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो यही कहते हैं हमेशा हमारी टक्कर में कोई नहीं है। मैं बताऊंगा ना कि टक्कर में कौन कौन है। मुझे ये नहीं है कि मैं कांग्रेस में मुझे ही टिकट मिलेगी, मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूं, टिकट किसी को भी मिल सकती है, जिसको मिलेगी मैं उसका काम करूंगा, उधमपुर के उस कैंडिडेट का काम करूंगा, पार्टी का काम करूंगा, लेकिन किसी बाहर वाले बंदे को यहां आने नहीं दूंगा। जिन जिन लोगों को ये गलत फहमी है ना, गलत फहमी के शिकार हो जाते लोग, बड़े आदमी हैं जी, बड़ा पैसा है जी,
बड़ा उनका वो आगे पीछे लोग हैं जी, उनके पास बड़े बदमाश हैं जी, तो क्या करते, मार देते हैं, मुझे पता है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहना चाहता हूं कि अगर वेल एजुकेटेड लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं पॉलिटिक्स में तो उनको सुरक्षा दी जाए। ये लोग हमारे साथ कोई अच्छा न्याय करने वाले नहीं हैं। ये हमेशा से वोटर गांव के, मैं हैरान होता हूं वोटर गांव के, और जो ट्रिपल स्टोरीज, 4 स्टोरी 5 स्टोरीज जो रेस्टोरेंट और बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं वो यहाँ की बनती हैं। गांव का लोग आज भी तरसता है पानी की बूंद के लिए, आज भी तरसता है वो हॉस्पिटलिटी के लिए, आज भी तरसता है वो हर चीज के लिए। स्कूल, मैं देखता हूं कि कॉलेज की बात करूं, पंचारी और मोंगरी के अंदर 2 कॉलेज की जरूरत है। मैं पहले भी कहता हूं, आज भी कहता हूं। मैंने वर्दी डिप्टी कमिश्नर मैडम के सामने, कमिश्नर सेक्रेटरी हमारे जो आलोक साहब हैं उनको भी मैंने कहा था, वहां पर ये लीडर्स भी उधमपुर के भी खड़े थे। मैंने कहा आज तक आप 70 साल का नैरेटिव स्टार्ट करते हो, यूज करते हो, मुझे बताओ कि आज तक कॉलेज हमारे की जरूरत नहीं थी क्या? हमारा इतना दूर दराज का, बहुत सारे तहसील कहते हैं हमारा बड़ा छोटा एरिया। मैं कहता हूं एक तहसील पर बहुत सारे, रामनगर तहसील थी, वहां पर कॉलेज बना और उसके बाद जो जिसको कहते हैं ना यूनिवर्सिटी कैंपस बन गया। हमारे तहसील लेवल पे कॉलेज नहीं बन सकता है। इन लोगों ने किया क्या है पहले बताएं तो सही। अगर नहीं किया है तो ये राजनीति में रहें, बड़ी अच्छी बात, संन्यास मत लें, लेकिन लोगों को, मेरे लोगों को गुमराह मत करें। उधमपुर वेस्ट कंस्टिट्यूंसी के लोगों को पर्टिकुलरली मैं इस कंस्टिट्यूंसी के लिए कह रहा हूं। यहां पर कोई इनएफिशिएंट लोग नहीं है, अनपढ़ लोग नहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, पैसे में आप ज्यादा हैं, लेकिन दिमाग हम भी रखते हैं, हक हम भी रखते हैं। यही बात थी, इसलिए मैंने आप सब लोगों को यहां पर बुलाया है। और मैं कहना चाह रहा हूं, फिर भी सारी जनता से कहना चाहता हूं, उधमपुर की जो वेस्ट कंस्टिट्यूंसी की जनता है, बराए मेहरबानी करके आप मेरे सिर के ताज हो। आप हो तो हम हैं। लीडरी लोगों के लिए होती है, लोगों के लिए ही सारा कुछ है। तो आप लोग सोचिए कि क्या उधमपुर के अंदर बाहर से आप पठानकोट से लीडर लाने पड़ेंगे, फिर पठानकोट में जाओगे अपने मसले हल करने के लिए, आपको कटरा से ही लीडर मिलते हैं? नहीं, पब्लिक का कोई कसूर नहीं है। ये गुमराह करते हैं लोगों को, ये डिवाइड करते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर, ये डिवाइड करते हैं एरियावाद के नाम पर। मेरे लिए कंस्टिट्यूंसी चाहे शहर हो चाहे गांव हो, जितना भी एरिया, मेरे लिए सब बराबर है। तो आने वाले वक्त में जैसे जैसे कोई हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा, हमारे ऊपर कोई बात करेगा, मैं फिर आपको बुलाऊंगा, मैं आपके साथ बात करूंगा और अपनी जो लोगों की बातें हैं, इन बातों को मैं ठीक ढंग से जो है वो जनता तक भी पहुंचाऊंगा और एडमिनिस्ट्रेशन तक भी पहुंचाऊंगा। और अगर भगवान ने चाहा हमारी सरकार आएगी, हर एक मसले को हम हल करने का प्रयास करेंगे सच्चे ढंग से। हम झूठे वादे नहीं करते हैं और ना हम झूठे वादे करना चाहते हैं। उधमपुर से कोई भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी का होता है, हमें कोई इतराज नहीं, बाहर वाले को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।